हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग इरिटेरिया के बिहार स्पेशल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बुक में टोटल 51 सेट्स हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 17 सेट को कंप्लीट कर लिया है। 16 सेट को कंप्लीट कर लिया, आज हम लोग 17 सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने पिछला 16 सेट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको जाके ईजिली देख सकते हैं। और ये 10 मिनट का शो चलने वाला है जिसमें हम लोग 10 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का हमारा पहला क्वेश्चन। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त के पराजित पर कौन सा राज्य जीता था? तो कौन सा राज्य था? वो अंक को जीत लिया था। और ये कहाँ है? तो अंक की राजधानी क्या है? चंपा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो किसको कहा जाता? तो बिंबिसार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो जैन ग्रंथ का कौन सा है? वो निरावली सूत्र में इसका विस्तार बताया गया है, इस नीति के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन 4 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने के लिए पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे वो? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो राजगीर में दिए थे, ठीक है। और वही अगर हम लोग गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने कहा दिया था? तो सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम जैन संगति आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो सिया राम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये वर्ष 1942 में इसको क्या घोषित किया गया था? अपराधी जिला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन 11 है, किस वर्ष बिहार का कांग्रेसी सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो कब हुआ था? 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो अब्दुल बारी ने किया था। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो किसके नेतृत्व में? सचिदानंद सिन्हा और साथ साथ महेश नारायण क्या थे? इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार में तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ये FG सलाई के नेतृत्व में क्या किया था? एक जांच समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कुम्हार से प्राप्त हुआ है, कुम्हार जिसको बोलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मत स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो किसे? समुद्रगुप्त से मांगी थी वो, ठीक है, बौद्ध मत स्थापित करने के लिए अनुमति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये कण्व वंश का हुआ था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था, किसने अंत किया था? तो आदित्य सेन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 है हमारा, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मात्र 2 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? तीसरे अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो 7वीं, 40वीं और 8वीं सब के सब रेजिमेंट्री ने क्या किया था? इसमें विरोध कर दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वहाबी नेताओं के आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी, ठीक है। और ये कट्टर विरोधी थे किसके? अंग्रेजों के। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। और साथ साथ उनके साथ 2 और थे, चांद और भैरव भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो किस संस्था ने? ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था।
अगला क्वेश्चन है 26, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। मतलब विधान परिषद में जाना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसका उम्र जो होना चाहिए वो 30 वर्ष का होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद में कुल संख्या है सीटों की 75। कितनी सीट है? 75। उसके अलावा इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, इस सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन बातों को भी आपको याद रखना है। और इसको हम लोग साथ साथ उच्च सदन भी बोलते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो कौन थे? एडवर्ड चैम्प्स चैमलियर। क्वेश्चन 28 है, बिहार के किस जिला में खुला कारागार स्थित है? तो कहाँ? ये बक्सर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले हैं, ठीक है। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और ऐसे अगर टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो 9 है। कितनी है? 9। और जिला कितना है? 38 जिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान रोजगार की शुरुआत कब की गई थी? ये 2018 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या होता है? तो ये 60 और 40 होता है। 60:40 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो ये मुंगेर में किया गया था। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये कौन हो जाएगा दूसरा राज्य? बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये 2002 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये सचिदानंद सिन्हा का इसमें महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम क्यों किस जिले की लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपौल की जो सीमा है वो सबसे कम लगती है। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो कौन सी नदी? पुनपुन नदी जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्तरी बिहार में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये अंग क्षेत्र से है। और अंग कहाँ है? हमारे बिहार में ही। और इसकी राजधानी है चंपा है ना। क्वेश्चन 42 है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये 5 जून 1974 को किया गया था। 5 जून 1974 को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन था? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नदी पर है। क्वेश्चन 45 हमारा, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो ये 2011 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है कहाँ? तो ये रोहतास में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को? 15 फरवरी के दिन। कौन से दिन? 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो ये खगड़िया जिले से। बिहार के कहाँ से? खगड़िया से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। वो कहाँ है? कौन है? किशनगंज, ठीक है। और अगर हम लोग लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गोपालगंज में है। और किशनगंज में क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज में ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड ने दिया है, ठीक है। मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। और अगर आपने अभी तक 16 तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 18 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।